स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर में। जैसा कि बचाव पार्टी आप सबको पता ही होगा, मिशन बेलगाम टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, और लेक्चर नंबर की बात करूं तो बेटा वो 2 होता, यानी कि फर्स्ट हमारा कंप्लीट और सेकंड हमारा चल रहा है। आप देख रहे होंगे प्यारे प्यारे आंखों से। बेटा इस जो टॉपिक इस मतलब वीडियो का इसमें हम किस किस के बारे में बात करेंगे, तो देखो बच्चा, एक तो होगा योज्य प्रतिलोम। क्या होगा? योज्य प्रतिलोम, बात क्लियर। दूसरा पॉइंट होगा गुणन प्रतिलोम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीपल इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। तीसरा पॉइंट होगा बच्चा कौन सा? संयुग्मी। कौन सा? संयुग्मी। और चौथा पॉइंट होगा हमारा मापांक। क्या होगा? मापांक के बारे में मैंने बता भी दिया था थोड़ा, लेकिन फिर भी मापांक के बाद होगा कोणांक, और लास्ट पॉइंट होगा ध्रुवीय रूप। कौन सा बच्चा? ध्रुवीय रूप। आई होप यहाँ पे शायद दिख रहा होगा। ठीक है, चलो बात क्लियर। बच्चा अगर मैं बात करूं योज्य प्रतिलोम, हमारा बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस का b आयोटा, कोई भी सर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। सर हमें तो चाहिए उसका योज्य प्रतिलोम। क्या चाहिए बच्चा? योज्य प्रतिलोम। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा अगर आप माइनस से क्या कर दोगे, माइनस से सर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या चाहिएगा बच्चा? उसका योज्य प्रतिलोम। चलो ठीक है सर, एग्जांपल देके बताओ। देखो बच्चा, हमारे पास 2 + 3 आयोटा है और इसका हमें क्या निकालना है? योज्य प्रतिलोम। तो बच्चा क्या होगा योज्य प्रतिलोम? सर ये भी नेगेटिव और ये वाला पोर्शन भी नेगेटिव। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है? -1 से मल्टीप्लाई करना। बच्चा समझ में आ रहा है ना बाबू भैया? अरे समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम को बेटा बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं बच्चा? गुणात्मक प्रतिलोम। मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा है बच्चा, a + b आयोटा। सर इसका क्या निकालना है? कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम। बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसे क्या कर दो? क्या कर दो सर? बट्टे में डाल दो, उसका क्या आ जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चा? उसका गुणात्मक प्रतिलोम। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो z बराबर 2 + 3 आयोटा है। सर ये आपका मार्कर है, ये आपकी मुंडी है। इस मुंडी को ऐसे घुमा दूं, सर टांग ऊपर हो जाए। हाँ समझ गया ना? कहने का मतलब देखो बेटा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पलटना है, तो 1/2 + 3 आयोटा। अरे गुरुजी थाटी बात याद आ गई परशोरी। कौन सी बेटा? आपने बोला था अगर बट्टे में आयोटा आ जाए तो सर पेट में तकलीफ होगी। किसको? आपको भी होगी और आयोटा को भी होगी। तो बच्चा सर क्या करेंगे? इसका संयुग्मी ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चा? 2 - का 3 आयोटा बटे में 2 - का 3 आयोटा। अब सर मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई और बट्टे वाली संख्या को सर a + b a - b। तो सीधा कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया बेटा आपका आंसर, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। बेटा समझ में आया ना गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है? हाँ सर आप तो चलने दो, समझ में आ रहा है। बेटा तीसरा पॉइंट क्या हो गया? संयुग्मी, कॉन्जुगेट, संयुग्मी। क्या बेटा? संयुग्मी। चलो सर संयुग्मी होती क्या है? बेटा आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a b आयोटा है, तो बच्चा आपको क्या करना है? सर आयोटा वाला पार्ट है यानी नेगेटिव पार्ट है, काल्पनिक भाग है, उस भाग का साइन चेंज करो। प्लस का है तो माइनस का डाल दो, माइनस का तो प्लस का डाल दो। बात क्लियर? हाँ सर बात क्लियर। क्या ए तो ऐसा कैसे बेटा, और आयोटा प्लस का था, किसका हो गया? माइनस का। ये आपकी क्या हो गई? संयुग्मी हो गई। क्या हो गई बच्चा? संयुग्मी हो गई। सर एग्जांपल देके बताओ। देखो बच्चा आपके पास 2 - का 3 आयोटा है और बच्चा आपको इसकी क्या लेनी है? संयुग्मी लेनी है। तो सर 2 तो ऐसा कैसा और
3 माइनस का तो किसका हो जाएगा? अरे बोलो भाई किसका हो जाएगा? सर 2 माइनस का था तो किसका हो गया? प्लस का। मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, इसकी संयुग्मी लेनी है। क्या लेनी है बेटा आपको? संयुग्मी लेनी है। ये लो सर संयुग्मी क्या हो जाएगी? 2। सर ऐसे बताओ इसकी संयुग्मी इसके बराबर कैसे हुई? देखो बेटा इसके पास आयटा यानी आई वाला पार्ट नहीं है ना, जिसके पार्ट आई वाला पार्ट है ही नहीं तो किसको चेंज करोगे? किसको बदलोगे बेटा? तो देखो सर इसके पास था, हाँ इसके मैंने चेंज कर दिया, इसके पास है नहीं। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टी कुछ, इसकी प्रॉपर्टीज किसकी बेटा? संयुग्मी की। तो ध्यान में रखना प्रॉपर्टी किसकी? संयुग्मी की। z प्लस z बार का योग। बेटा z क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और यहाँ पे लगाओ प्लस क्योंकि प्लस है, और इसकी संयुग्मी क्या होगी बेटा? हाँ जी सर ये लो सर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छम हो जाएंगे तो क्या बचेंगे? 2a। और बच्चा 2a क्या है बेटा आपका? आपका सर रियल पार्ट ऑफ z। आपका क्या है? रियल पार्ट ऑफ z। तो याद रखना बच्चा डायरेक्ट प्रॉपर्टी है z प्लस z बार की। बात क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी सर z माइनस का z बार। तो बच्चा a प्लस b आयोटा और माइनस a माइनस का b आयोटा। बच्चा अब देखो a प्लस b आयोटा ऐसा कैसा? इधर ये हो गया माइनस का, माइनस वाला हो गया प्लस का। तो बच्चा मेरे पास ये वाला कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा? 2b आयोटा। और बच्चा इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? सर 2 तो ऐसा का ऐसा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बेटा अगर आपके पास नेगेटिव आए यानी आपको किसी भी समिश्र संख्या में से उसकी संयुग्मी घटानी है तो आयोटा यानी आई वाला पार्ट और रियल पार्ट। बात क्लियर क्या? हाँ सर अब बात क्लियर। चलो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो आप इसको छाप लो, मैं यहाँ पे छाप देता हूँ। क्या बच्चा? यहाँ पे कर देता हूँ। अब क्या इसका? सॉरी इसका है गुणा। सर तीसरी प्रॉपर्टी है z और z का मल्टीप्लाई। इसको डायरेक्ट याद रखोगे मापांक का स्क्वायर। और मैं करके देखता हूँ बेटा आता क्या है। देखो बच्चा a और प्लस का b आयोटा और a माइनस का b आयोटा। बेटा आपको मल्टीप्लाई प्लस की संख्या माइनस की संख्या। सो सर पहले का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये सर हमारे पास क्या है बच्चा? ये सर हमारे पास ऐसा होता था कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर होता था यानी सर मापांक होता था, और सर इसका मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया बच्चा? स्क्वायर कर दिया। बात क्लियर क्या? अरे बात क्लियर क्या? समझ में आ रहा है क्या बच्चा? सर फोर्थ पॉइंट क्या होगा? देखो बच्चा अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी संयुग्मी की आप फिर से अगर संयुग्मी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास z आ जाएगा। देखो बेटा ये आपकी मुंडी है और ये आपके पैर। इसको मैंने एक बार घुमा दिया, पैर आ गए, मुंडी एक बार फिर से घुमा दो। सर पहले वाला आ गया तो पहले वाला आ गया ना। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। देखो बेटा आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और बेटा उनको आपको क्या लेनी है? एक साथ संयुग्मी लेनी है। तो आपको क्या करना है? अलग अलग संयुग्मी लेकर अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। बेटा अगर 3 होते तो सर 3 होते तो लो 3 में क्या दिक्कत है? 3 को भी अलग लिख दो, z1 और z2 की संयुग्मी और बेटा z3 की संयुग्मी। बात क्लियर क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है बेटा। बेटा तू कैसे वाले को? हाँ सर बेटा दो। देखो बच्चा एक लास्ट प्रॉपर्टी है z1 और z2 है और आपके पास उस पूरे की संयुग्मी लेनी है, पूरे की। सर कैसे करेंगे? ऊपर वाले की संयुग्मी ले लेंगे और बट्टे नीचे वाले की संयुग्मी ले लेंगे और भाग दे देंगे। बात क्लियर क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या मुन्ना? हाँ सर समझ में आ रहा है। बेटा आप चलेंगे इसको मिटा के चलेंगे कौन से पॉइंट पे? मापांक पे। कहाँ पे बेटा? मापांक पे। सर ये मापांक होता क्या है? सर ये मापांक होता क्या है? तो देखो बेटा हमारे पास फोर्थ पॉइंट था मापांक। देखो बेटा आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस अभी बताया था जस्ट अभी। सर इसका जो मापांक होगा वो क्या होगा? अंडर रूट।
वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग, वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग। हाँ सर बात क्लियर, एग्जांपल दे तो मजा ही आ जाएगा सर। z बराबर 2 प्लस का 3 आयोटा। बेटा इसका मापांक निकालना है आपको। सर क्या 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट का 13। बात क्लियर क्या? ये क्या है इसका मापांक मॉडुलस। ठीक है, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसकी बच्चा कॉम्प्लेक्स सॉरी कोणांक। चलो कोणांक सीधा देखो 4, सीधा 4 डायरेक्ट एकदम। कोणांक का बेटा इंग्लिश में बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? आर्गुमेंट कोणांक। हाँ सर बात क्लियर। अब सर जैसे मान लो मेरे पास है ये आयटा y, तो बेटा आपको सीधा याद रखना है, यहाँ पे होगा थीटा, यहाँ पे tan इनवर्स और y अपॉन में x, ये वाला पार्ट होगा, इसका फॉर्मूला होता है। और कैसे निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक कैसे निकालना है, आने वाले 5 मिनट में दिल थाम के बैठ जाओ आराम से, इधर का कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हो जाएगा। तो बेटा मैं ना आपके पास 2-3 मतलब चतुर्थांश बना के मैं कर रहा हूँ। चतुर्थांश मतलब देखो एक छोटा सा चतुर्थांश है, सुनते जाओ मेरे पास। क्या देखो देखो बेटा आपके पास 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये देखो, ये आपके पास क्या है, ध्यान में है क्या? अरे 2D में 3D में क्या पढ़ते थे सर? चतुर्थांश। अब किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। सर चतुर्थांश क्या था? जिसपे नंबर को प्लॉट किया जाता है, नंबर को डिनोट दर्शाया जाता है निर्देशांक। सर इधर क्या बोलेंगे? और कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसे बोलते हैं आर्गेंट तल, आर्गेंट प्लेन। क्या बेटा? आर्गेंट प्लेन। हिंदी में लो, हिंदी वालों तुम्हारी तो नहीं है। हाँ आर्गेंट तल, जिसपे कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाया जाता है। बेटा ये हमारा क्या होता था? x वाला पार्ट होता था, ये y वाला पार्ट होता है। बात क्लियर? हाँ सर बात क्लियर। सर x वाला पार्ट देखो, देखो बच्चा इधर देखो, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं। हाँ सर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो बेटा ये आपका रियल पार्ट होता था, ये इमेजिनरी पार्ट था। तो सेम एज इट इज, ये आपका वास्तविक भाग है और ये आपका काल्पनिक भाग। सर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ये वाला, पहला वाला। बेटा इस बार कर दूंगा आयटा के पार्ट को नेगेटिव। सर 2 प्रकार के होते हैं। सर हमारे पास इस बार नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। सर इस बार क्या जाए, दोनों ही क्या जाए बेटा? नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। सर इधर प्लस और प्लस, सर प्लस और माइनस, सर माइनस और प्लस, सर माइनस और माइनस। बेटा आपको हमेशा पहले एक्स वाला पार्ट यानी कि वास्तविक भाग लेना है और बाद लेना है काल्पनिक भाग। ठीक है बेटा? सर ये हमारे पास हो गया प्लस और प्लस। सर दूसरा कौन सा है? ये x का मान प्लस और y का मान माइनस। तो तीसरे वाले में x का मान तो प्लस और y का मान प्लस और ये हो गया माइनस। और बेटा ये हो गया माइनस और माइनस, x का मान प्लस का इधर और y का मान नेगेटिव, y का मान नेगेटिव। तो ये कौन सा हो गया? x का मान तो अच्छा, x का मान नेगेटिव है और y का मान पॉजिटिव है। बात की। हाँ सर बेटा अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाले चतुर्थांश में है तो आपको सीधा क्या लिखना है? थीटा। इस यहां से निकालोगे, यहां से निकालो थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन में x। बेटा अगर चौथे में हो जस्ट उल्टा है, यानी बेटा इसकी छाया इसमें पड़ेगी, इसकी छाया इसमें पड़ेगी, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव संख्या लगाना आपको। क्या लगाना बेटा? नेगेटिव। सर इसमें क्या होगा? तो इसमें याद रखना बेटा पाई माइनस का थीटा, पाई माइनस का थीटा। सर इसमें बेटा जस्ट नेगेटिव कर दिया ऊपर वाले का, इस वाले का यहाँ पे, इस वाले का यहाँ पे। मान ली बेटा यहाँ पे आपके पास कोणांक आ रहा है पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का पाई बाई 2। बेटा यहाँ पे क्या आएगा? पाई माइनस का पाई बाई 2, तो यहाँ पे सर पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा? माइनस का पाई बाई 2। बात क्लियर क्या? बात क्लियर। मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ।
मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। जैसे बच्चा मेरे पास पूर्णांक की 2-3 एग्जाम्पल है। किसके? पूर्णांक की। देखो बच्चा मेरे पास एग्जाम्पल है पहला, सर z बराबर 1 प्लस का आयोटा। सर इसका पूर्णांक क्या होगा? सर tan इनवर्स y का पद 1, चाहे बेटा प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आपको हमेशा प्लस लेना है। ये लो। और सर थीटा में tan इनवर्स 1 किसका मान होता है बेटा? सर π/4 का, π/4 का। बेटा बात क्लियर क्या? हाँ सर यहाँ पे समझ में आया। बेटा इसी में देखो मैं क्या कर दूं, 1 माइनस का आयोटा, 1 माइनस का आयोटा। थीटा निकालो, क्या आएगा बच्चा? हाँ सर आ गया 1/8, तो थीटा बराबर π/4। लेकिन सर साइन कैसे आएगा? देखो बेटा अक्स का मान तो प्लस का, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। सर जस्ट उल्टा क्या होगा बेटा? पूर्णांक क्या होगा? माइनस का π/4, क्योंकि बेटा ये तो कौन सी में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो बेटा अब लास्ट पॉइंट बचा है आपका ध्रुवीय रूप। क्या बचा है? ध्रुवीय रूप। देखो ध्रुवीय रूप, अगर पूर्णांक आ गया, मापांक आ गया, तो ध्रुवीय रूप आप आराम से कर लोगे। तो क्या आएगा बच्चा? देखो ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। देखो बेटा P बराबर R, और ये हो गया हाँ कोस थीटा और आयटा साइन थीटा। बात क्लियर? सर बात क्लियर। सर ये R क्या है बेटा आपके पास? R बेटा आपका मापांक है। क्या है बेटा आपका? मापांक। ये लो सर मापांक। और बच्चा थीटा क्या है? सर थीटा है हमारा कोणांक। क्या है बच्चा? कोणांक। सर एग्जाम्पल दो। देखो बच्चा z बराबर 1 प्लस √3 आयोटा, इसका मुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है? ध्रुवीय रूप निकालना है। तो कैसे बोलोगे? हाँ सर पहले तो चाहिए r का मतलब मॉडुलस, मापांक यानी r, और मॉडुलस क्या था बेटा? 1 और √3 यानी कि 4, और ये भारा के बन गया 2। बात की है सर। आप निकालेंगे कोणांक tan इनवर्स, तो बेटा यहाँ पे माइनस लगा लो ताकि आपको और भी समझ में जाए, है ना। देखो y का पद क्या है? √3/1, तो कौन सी होता है? 10। √ का मान 3 कितना किस वाले होता है बेटा? π/3 यानी कि 60 में। सर माइनस सॉरी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो बेटा चौथे में, और चौथे का मतलब माइनस का π/3, ये हो गया। और बेटा आपके पोलर फॉर्म क्या आता है? P बराबर, और R का मान बेटा कितना है आपका? R का मान सर 2 है, और कोस माइनस का π/3 आयोटा, और साइन माइनस का π/3। देखो बेटा P तो ऐसा कैसा है, ये 2 ऐसा कैसा, और एंगल कोस में अगर माइनस का हो तो वो क्या हो जाता है? प्लस का हो जाता है, अगर साइन में तो भारा जाता है। ये आपका ध्रुवीय रूप। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। जैसा कि बेटा आप सबको थोड़ा बहुत भी अगर इस वीडियो से बेनिफिट हुआ हो, फायदा हुआ, मेरे सपोर्ट, मेरी एनर्जी के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।